हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी केयर कर रहे होंगे। ऐसे केयर करते रहिए हर चीज़ का। और पिंक परी ब्यूटी स्वाति का आप वीडियो देखते रहिए हमेशा, और खुश रहिए, स्माइल देते रहिए। और सर्दियों का धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अब गर्मियों की मौसम आने वाला है। अब धीरे धीरे प्रॉब्लम धीरे धीरे खड़ा होगा। सब लोग परेशान है कि फेस में ऐसा कुछ बताइए। जैसे आप लोगों के पास इसके पहले भी शायद हम आपको बताए हैं फेशियल आपका वो डर्मा का नहीं बताया, आपको हाइड्रा का बताए हैं। हाइड्रा फेशियल करते हुए कैसे क्या पूरा पता नहीं डेमो दिए हैं। क्योंकि आज हम आपको डर्मा के बारे में ही बता रहे हैं कि डर्मा क्या होता है। डर्मा एक रोलर के हिसाब से होता है और उसका आजकल किट चल गया है। सब लोग बता रहे हैं क्या बेनिफिट है उसका, क्या फ़ायदा है और उससे क्या क्या जो कमी होता है फेस में वो दूर होता है, किस फेस के लिए होता है। और उसमें ऑक्सीडेंट वगैरह भी होता है काफ़ी, मतलब O3 के बाद ये नंबर इसका भी है वो। क्योंकि धीरे धीरे सभी लोग रिसर्च करते जाते हैं और उस हिसाब से फेशियल निकालते जाते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है तो लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। फेशियल वो भी अच्छा है, O3+ का भी फेशियल बहुत अच्छा है। और डर्मा का भी फेशियल। डर्मा फेशियल में क्या होता है कि रोलर जैसे होता है। उसकी पर्पज़ क्या होता है कि रोलर द्वारा यदि आपको किया जा रहा है फेस पे, तो जो झुर्रियाँ जो होता है जैसे ऐसे टाइप की होती है, अपना ऐसे करके रोलर से अपना लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है आपका झुर्रियाँ जो फेस पे शुरू हो गए हैं उस झुर्रियों को कम करने में मदद करती है। यदि आपके फेस पे जो नमी कम हो जा रही है उस नमी को बरकरार करने के लिए उस फेस द्वारा किया जाता है। यदि आपके बहुत ज़्यादा फेस पे जो काले हो जा रहे हैं तो इसके करने के बाद धीरे धीरे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन चलने लगता है, उसी माध्यम से आपको नमी दूर होता है। यानी आपको फेशियल भी दिखा दे, उसमें बहुत सारा की मास्क होता है। मास्क क्या करता है, जो मास्क जो कोई दर्दनाक नहीं होता, इसमें जो निडल होते हैं, निडल जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे आपको देखते हैं बालों के लिए जैसे किए जाते हैं, हेयर के लिए जो होते हैं वैसे रोलर होते हैं, छोटे से होते हैं ऐसे। आपको उसमें वीडियो डाल देंगे, बगल में देख लीजिएगा। ऐसे धीरे धीरे रोल के सहारे में उसमें लगा के किया जाता है। इससे जो होता है क्या होता है अंदर तक जाने के लिए, क्योंकि पोर्स बंद हो जाती है, इसी वजह से नमी नहीं होता है, हाइड्रेट नहीं होता है। इसी वजह से प्रॉब्लम तरह तरह के होते जाते हैं। उसी हिसाब से आपको फेस पे दिया जाता है। हम लोग देखिए इससे भी करते हैं, क्योंकि इससे भी फेस में क्या होता है ब्लड चलाने के लिए होता है। काफ़ी अच्छा मदद है इसका और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी इसका होता है। क्योंकि आपको ब्लैक हेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लैक हेड्स वगैरह की वजह से प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं फेस पे, तो उसकी वजह से आपको ब्लैकेट्स भी से वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे क्या करता है, पहले पोर्स को खोलता है। इसी वजह से मास्क इसमें बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मास्क की मदद से आपको इसकी मास्क बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसकी मास्क होता है। पावर मास्क होता है, ये पाउडर बेस में होता है, इसको लगाया जाता है। और इसमें सबसे पहले देखिए क्लिंजर होता है, इसका नंबर 1 पे क्लिंजर ही होता है और बहुत अच्छा है ये। हर्बल ट्री का सब किसी का भी लीजिए, डर्मा के रूप में दिया जाता है। आप मान लेते हैं मशीन आपके पास यदि नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास गैल्वेनिक मशीन है, गैल्वेनिक में भी रोलर के द्वारा ही मदद किया जाता है। अच्छा खासा कोई वो नहीं है दिक्कत। रोलर इसमें जो रोलर होते हैं आपको जो है जो किट आपके है डर्मा का, आप उस पर फेस पे आप यूज कीजिए। आप ऐसे लीजिए, इसमें भी देखिए ऐसे होते हैं अच्छा खासा, उसमें पोर्स खोलने के लिए होता है। यदि आपके पास नहीं है फिर ऐसे भी आपके पास देखिए होते हैं दांत वाले, हल्के हाथ से, क्योंकि सबकी सहने की क्षमता नहीं होती है, हर लोग वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो आप हैंड की मदद से भी कर सकते हैं और अच्छे से आपको काम करेगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले आपको क्लीन साफ किया जाता है। क्लीन साफ करने के बाद आपको इससे बहुत अच्छा आपको हाइड्रेशन ऑक्सीडेंस जनरेशन सॉरी जो ऑक्सीजन जैसे फेस को जो है ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो होता है ना स्किन पे नमी नहीं हो पाता है। और बाहर जिसको ज़्यादा धूप में निकलना होता है, जो बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। जिसके ड्राई स्किन हो जाते हैं उनके लिए नमी पहुंचाने के लिए ये फेशियल बहुत बेस्ट है। यदि फेस पे आपको नमी देना है तो आपको ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा है तो ये आपको फेशियल बहुत बेस्ट है। और आपको दूसरे नंबर पे इसका आ जाता है आपका स्क्रब होता है। क्योंकि स्क्रब जो होता है आपको समझ सकते हैं कि ब्लड बहुत ज़्यादा ब्लैकेट्स बहुत ज़्यादा गंदगी फेस पे हो जाती है तो ही आप रोलर की मदद से किया जाता है। तो आपका दूसरे नंबर पे आ जाता है स्क्रब आपका, और काफ़ी अच्छा इसकी होती है D10 की जैसे इसकी आती है, बहुत अच्छा काफ़ी बेनिफिट है इसका। इसको कहाँ भी मतलब कहीं भी आप करिए, खूब अच्छे से आप कर रहे हैं। करने के बाद थोड़ा सा आपके पास मान लीजिए रोलर वाली आपकी नहीं है और आपको लग रहा है थोड़ी हल्की सी चुभन जैसे होता है, जैसे इसकी चुभन होती है, तो हम लोग की ज़्यादा जैसे इसी से होता है तो हल्के हाथ से इसी से कर देते हैं। थोड़ा सा हल्के हल्के चुभन होता है
और उससे प्रॉब्लम होता तो वैसे देखिए सॉफ्ट भी आता है, थोड़ी टाइट स्किन भी आता है, उससे भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा से आपका काम करता है। तो आपको समझ में आएगा। दूसरे नंबर में आपको क्या करना है, स्क्रब करना, जिससे आप फेस साफ़ कर सकते हैं, अच्छे से आपको साफ़ हो जाता है और सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको आ जाता है तीसरे नंबर पे होता है आपका, आप समझिए साफ़ हो गया। तो आपको जब साफ़ हो जाता है तो क्या होता है, पोर्स खुल जाते हैं तो आपको क्या लगाना चाहिए, स्किन टोनर। इससे क्या होता है, आपको जो पोर्स गंदे की वजह से खुल गए हैं, सब आप सफाई कर दिए हैं, तो टोनर की मदद से पोर्स को बंद किया जाता है। पोर्स क्यों बंद किया जाता है, क्योंकि पोर्स नहीं बंद करेंगे तो फिर शायद आपको जो गंदगी है फिर जाने की फिर गुंजाइश रहेगा, और फिर आपको उस चीज़ स्किन में जो आपको ग्लो चाहिए ग्लो नहीं मिलेगा, क्योंकि पोर्स की जो है गंदगी को निकाली जाती है, निकालने के बाद टोनर की मदद से उसको बंद की जाती है। उसके बाद हम क्रीम द्वारा क्या करते हैं, मसाज करते हैं। मसाज से क्या होता है, जब आप क्या करते हैं, उस पर ब्लड सर्कुलेशन को चलाते हैं। मसाज से आप क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को चलाते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे फेस पे जाता है। फेस पे जाने से क्या होता है, अंदर लोग कहते हैं ना कि फेस पे जा रहा है, क्योंकि जब यदि आप सही से, आपको हमेशा बताते हैं कि हमेशा हाथ को सही दिशा में, हाथ की कमाल बहुत ज़्यादा होता है। हर फेशियल में हम आपको यही बताते हैं, हाथ सही से चलना चाहिए, हर स्किन को देखते हुए, हर स्किन कैसा है और कैसा फेस है, ड्राई है कि ऑयली है, उस हिसाब से, इसी वजह से आपको फेशियल किट भी उस हिसाब से यूज करनी चाहिए। यदि आपको क्लाइंट कह भी रहा है कि आपको ये चीज़, आपको फेशियल ये चीज़ आप कर दीजिए, गोल्ड फेशियल कर दीजिए, मगर पहले आपको समझा दीजिए, आप मत कीजिए, वो ठीक है। और जो कोई क्लाइंट आपको ला रहा है क्रीम, आपको फेशियल किट ला रहा है, उस हिसाब से बेनिफिट की वजह से आप उस फेशियल किट से करिए, ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि जो फेशियल किट लेके आए हैं क्लाइंट वो आप उनके फेस पे सूट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि ला रहे हैं उनको देख करके लाते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि इनकी स्किन ये फेशियल किट से नहीं सही से रिजल्ट देगा तो नहीं कीजिए, क्योंकि भाई फेस की बात है, मेरी तो भाई हैबिट है, तो इसलिए बता रहे हैं, किसी को बुरा ना लगे। क्योंकि बात यह है कि पैसे की बात नहीं, बात स्किन की है। एक बार स्किन ख़राब हो जाती है तो फिर लौट के नहीं आती है। इसलिए सदा हमेशा ध्यान रखिए कि स्किन के हिसाब से आप फेशियल को आजमाइए और करिए। भाई सबके लिए हम नहीं बता रहे हैं, जो बिगनर है, जिसको अभी नॉलेज नहीं है, उसके लिए बता रहे हैं, क्योंकि भाई बताने का वो बनता है, क्योंकि आपका स्किन यदि गड़बड़ हो जाता है एक बार तो लौट के नहीं आता है, इसलिए बता रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया। फिर टोनिंग से आप बंद कीजिए। उसके बाद आप 4 नंबर आता है, 4 आपको ये आता है जेल। जैसे आपकी ऑयली स्किन आपकी हो रही है, जैसे ऑयली स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बीच की है, तो आप जेल से मसाज कीजिए। ऑयली है तो सबसे बेटर होता है इसका जेल। और आपको ऐसा नहीं है कि ड्राई स्किन पे जेल यूज नहीं होता है, बट उसमें ऑयल का भी यूज ज़्यादा होता है। जैसे ड्राई स्किन होता है, थोड़ा रगड़ने से प्रॉब्लम होता है, इसका भी बहुत नहीं रगड़ा जाता, केवल हल्के हाथ से किया जाता है। ऑयली स्किन है, उस पर आप कर सकते हैं थोड़ी सी। उसके बाद आपका नंबर आ जाता है क्रीम का, जो नंबर 5 पे आता है। क्रीम से आप मसाज करेंगे। मसाज द्वारा जितनी भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, यूरिया यदि पड़ने वाला है, आपको बहुत डबल चिन की समस्या आपकी हो गई है, आपको लग रहा है कि स्किन पे अब धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रहा है, काफ़ी आप देख सकते हैं। ये इस फेशियल का नाम ही है आपका देख सकते हैं, ऑक्सीजनरेशन फेशियल का नाम ही होता है। डर्मा हाइड्रेशन, आपके पास यदि रोलर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस क्रीम की मदद से आप फेस पे पहुंचा सकते हैं अच्छा खासा। और डर्मा का आप समझ सकते हैं, काफ़ी आपको स्किन पे ऑक्सीजन की जो है बहुत कमी हो जाती है आजकल, क्योंकि बाहर निकलना होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि भाई घर में है तो आप फेशियल को नहीं भी कराएंगे तो चलेगा। यदि आपको बाहर डेली निकलना है तो आप इस फेशियल को करा सकते हैं। धीरे धीरे गर्मी भी आ रही है, ये गर्मी के लिए, नमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, फेस पे बहुत जल्दी गंदगी बैठ जाती है, और ऑक्सीजन जो है धूप की वजह से आपको अजीब सी उलझन होती है। इसलिए डर्मा फेशियल आपके लिए बेस्ट है यदि आपकी स्किन में प्रॉब्लम धीरे धीरे हो रहा है। उसके बाद नंबर आती है आपको 6 बेटर 6 पाउडर। ये होता है, ये रबड़ की तरह होता है। एक मास्क लगाने के बाद स्किन पे तो ऐसा टाइट, आपकी स्किन टाइट धीरे धीरे होने लगती है, स्किन बहुत जल्दी जैसे लूज हो जा रही है किसी की, तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको लग रहा है, इसको करने के बाद आपको लग रहा है कि थोड़ी सी आपको अजीब सी हो रही है, तो आप उसके बाद गैल्वेनिक फेशियल आप करवा लीजिए उसके ऊपर से किसी जूस द्वारा, तो आपको उसकी नमी और मॉइस्चराइज़र और आपकी जो शाइन है वो और दोगुना बढ़ जाएगा। फेशियल के साथ साथ यदि आप गैल्वेनिक जो फ्रेश जूस के साथ आप करें तो आपके अंदर ये भी हो जाएगा कि सीधे आपको डायरेक्ट फेस पे जा रहा है
और बेनिफिट आपको दोगुना हो जाए। यदि आपको चुभन वाली जो रोलर से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो रोलर के द्वारा होता है और ये जो है आपको ऐसे डायरेक्ट हाथ के द्वारा होता है। कुछ छोटी छोटी आप मशीनों द्वारा आप कर सकते हैं। गैल्वेनिक फेशियल जो आपको, हम तो पहले इसके वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको बताए हैं। और आप इसके बाद भी वो आप गैल्वेनिक फेशियल जो होता है उस मशीन द्वारा या फ्रेश जूस के जरिए आप जो स्किन में कमी है उसको आप पहुंचा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि ये लास्ट में जूस के द्वारा करना है। कोई आप क्रीम के द्वारा नहीं करेंगे, पाउडर पे कोई नहीं चलाएंगे, कोई ऐसी चीज़ पे यूज नहीं करेंगे। केवल जेल द्वारा कर सकते हैं और बाकी फ्रेश जूस के द्वारा कर सकते हैं। और डर्मा फेशियल आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि फेशियल बहुत अच्छा होता है, इसमें सब कुछ जो चीज़ आपको चाहिए काफ़ी अच्छे से आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। स्किन टाइट भी होगी, धूप से जो आपकी स्किन ख़राब हो गई वो भी आपकी वापस हो जाएगी। वाइटनिंग और ब्लैक हेड्स वो भी आपकी साफ रिमूव हो जाएगा। आपका स्माइल भी आपके फेस पे आ जाएगी जब स्किन आपकी वापस हो जाएगी। बट आपको यदि और भी आपको लग रहा है तो आप उसके साथ गैल्वेनिक, यदि आप इससे रोलर से नहीं कराना चाह रहे, कोई बात नहीं है। रोलर कुछ लोग को डरते हैं, कुछ लोग, कोई डरने वाली बात नहीं। बहुत ज़्यादा हल्का हल्का चुभन होता है इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्किन जो लटकने लगता है, इस वजह से डर्मा फेशियल का चलना है। उससे कोई उस चीज़ नहीं होता, नमी हो जाता है, बहुत अच्छा फेस नज़र आता है और बाकी अच्छी उसकी रिजल्ट भी आती है। और छोटी छोटी ट्रीटमेंट द्वारा आपको अच्छी फेस को, क्योंकि फेस आजकल केयर नहीं लोग कर रहे हैं इसलिए फेस बहुत ज़्यादा डलनेस, बहुत ज़्यादा आपके देखते होंगे कि उम्र से पहले स्किन अजीब सा हो जा रहा है, क्योंकि उस लोग सोचते हैं कि ये चीज़ नुकसान करता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखते होंगे बड़े सभी लोग करा रहे हैं डर्मा फेशियल, हाइड्रा फेशियल। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि समझ रहे हैं कि उसकी क्या कमी है। हम उस चीज़ इतनी भाग दौड़ की जो लाइफ में क्या हम लोग अपना केयर कर पाते हैं, सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपकी मदद थोड़ी सी ब्लड प्रेशर उसको कराने से आपकी यदि ब्लड सर्कुलेशन चलने लग रहा है, आपकी झुर्रियाँ रुक जा रही है, आपकी ब्लैकेट दूर हो जा रही है, तो आपको प्रॉब्लम क्या? हर चीज़ तो हम लोग बाहर का ही खा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का हम यूज कर रहे हैं तो क्या उससे नुकसान करेगा? ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ही करना है कि फेस के हिसाब से आपको यूज करना है। हाइड्रा आपका प्रोडक्ट यूज़ कीजिए तो डर्मा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, चाहे गोल्ड जो भी आप यूज़ कीजिए, फेस के हिसाब से करिए, आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी, बेनिफिट अच्छी आएगी। और ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। वैसे आपको अच्छा लगा करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। और आगे बढ़ते कल वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।